नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग खुलासा न्यूज। खबर है मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के अंतर्गत आने वाली नई गढ़ी स्वास्थ्य केंद्र की। गुंडागर्दी पर उतारू है डॉक्टर। नई गढ़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ CBMO SD कोल आए दिन चर्चा में बने रहते हैं। कुछ दिन पहले भाजपा पार्षद रतनलाल मिश्रा निवासी नई गढ़ी के साथ भी डॉक्टर ने गाली गलौज और मारपीट किया था, जिसका कवरेज पत्रकार आशीष शुक्ला द्वारा किया गया था, जिसकी सूचना पार्षद रतनलाल मिश्रा के द्वारा नई गढ़ी थाने में दी गई थी, परंतु उस पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर ताजा मामला नई गढ़ी जनपद क्षेत्र के टेढ़ताल निवासी नीरज पाठक अपनी पत्नी और दुधमुही बच्ची के साथ इलाज के लिए नई गढ़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। स्वास्थ्य केंद्र में आए, जहां पर BMO डॉक्टर SD कोल और अस्पताल के स्टाफ नर्स के द्वारा इंजेक्शन दिए जाने के कारण मरीज को चक्कर आ गया और मरीज बेहोश हो गया। मरीज के द्वारा सवाल किया गया, तो आप लोग द्वारा हमको कैसा इंजेक्शन दे दिया है, जहां पर BMO डॉक्टर SD कोल द्वारा बोला गया कि तू कौन है, तू अपना काम कर। जब मरीज द्वारा वीडियो बनाए जाने लगा तो मरीज के साथ BMO डॉक्टर SD कोल और अस्पताल के अन्य स्टाफ के द्वारा एक कमरे में ले जाकर मारपीट और धक्का मुक्की की गई। वहीं पर मरीज की पत्नी और दुधमुही बच्ची रोती बिलखती रही, जिसका पत्रकार आशीष शुक्ला ने वीडियो कवरेज करने के लिए SD कोल द्वारा मना किया गया और मोबाइल भी छीनने की कोशिश की गई और धमकी दी गई कि मैं तुम्हारे नाम से FIR करवा दूंगा, तुम बहुत बड़े पत्रकार हो, तुम आए दिन हमारी कमियां समाचार में पत्र में प्रकाशित करते हो। फिर BMO SD कोल द्वारा नई गढ़ी थाने में मरीज नीरज पाठक और पत्रकार आशीष शुक्ला के खिलाफ थाने में समस्त अस्पताल के साथ जाकर थाने में शिकायत दर्ज कराई, पूरी तरह से, जो कि गलत है। इस डॉक्टर के द्वारा मऊगंज अस्पताल में भी कई लोगों के साथ मारपीट की जा चुकी है। पहले भी इनकी कई शिकायतें हैं। आइए जुड़ते हैं सीधे पीड़ितों से। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार शुक्ला। क्या घटना हुई थी उस समय हॉस्पिटल में? घटना ये हुई कि आज मैं पत्रिका का संवाददाता हूँ। मैं पत्रकार होने के नाते उधर से गुजर रहा था हॉस्पिटल की तरफ से, तो वहाँ पे शोर शराबा हुआ। हमको लगा कि किसी मरीज लड़ाई कर रहे हैं, तो डॉक्टर, मैं जब वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ पे BMO और उनके साथ 2-3 लोग थे। एक मरीज था, उसका नाम नीरज पाठक है, उसके साथ ही लोग मारपीट कर रहे थे, उसको दरवाजे के अंदर ढकेल रहे थे। तो मैं वही कवरेज कर रहा था पत्रकार होने के नाते, जो हमारा पेशा है। तब इन्होंने हमारे साथ गाली गलौज किया, बोला पत्रकार बड़े पत्रकार बनते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको अलाउ नहीं है वीडियो कवरेज करना। और हमारे खिलाफ यहाँ पे थाने में आके FIR भी करवाया है कि इन्होंने हमारे साथ मारपीट किया, जबकि सरासर गलत है। मैं पत्रकार हूँ, हमारा काम है रिकॉर्डिंग करना, कवरेज करना। आप उस समय मौके पर मौजूद थे। कौन मारपीट कर रहा था? डॉक्टर कर रहे थे या मरीज कर रहे थे? मौके पर SD कोल के द्वारा गाली गलौज किया जा रहा था, अभद्रता की जा रही थी। पेशेंट का कॉलर पकड़ के कमरे के अंदर घसीटा जा रहा था। उसको बोला जा रहा था तुम कैसे वीडियो बनाए हो, तुमको चक्कर आ गया, मैं क्या करूँ। SD कोल यहाँ पर किस पद पर है नई गढ़ी समुदाय? BMO नई गढ़ी मेडिकल ऑफिसर नई गढ़ी SD कोल। क्या मांग है आपकी? एक मांग हमारी ये है कि शासन प्रशासन से मांग ये है कि ऐसा BMO जो समाज के लिए खतरा है, घातक है, अगर ऐसा बर्ताव करते रहेंगे तो कुछ दिनों में हॉस्पिटल बंद पड़ जाएगी। हमारी मांग है शासन प्रशासन से कि इसको या तो यहाँ से हटा दिया जाए, नया BMO पदस्थ किया जाए। आप थाने आए हुए हैं, क्या मामला है? भाई साहब, ये SD कोल डॉक्टर जो हैं, तो आज एक नीरज पाठक है, उनके साथ अभद्रता किया है। और आज सितंबर के महीने में मैं नगर का पार्षद हूँ, मेरे साथ भी इसी तरह से अभद्रता किया था, कोई कार्यवाही नहीं हुई। और पाठक जी के साथ आज कर दिया अभद्रता। इनके साथ महिलाएं थी, उनके साथ भी घटना घटी है। और SD कोल अगर यहाँ से नहीं जाते हैं या उनके साथ कार्यवाही नहीं होती है उनके खिलाफ, तो हम कल अनशन में बैठेंगे। आप एक भाजपा और सत्ताधारी दल के पार्षद हैं, इसके बाद आपको अनशन करने की नौबत आ गई। आप खुद कह रहे हैं हम अनशन में बैठेंगे। इसी तरह की कार्यवाही नहीं हो रही है, हमारे क्षेत्र में अभद्रता फैला रहा है ऐसा डॉक्टर, इसलिए हमको मजबूर होकर बैठना पड़ेगा। तो कल से ही आप धरने में बैठ जाएंगे? कल से बैठेंगे। कहाँ रहेगा आपका धरना प्रदर्शन? धरना हमारा अस्पताल परिसर में ही रहेगा। आपका शुभ नाम और किस वार्ड से पार्षद हैं? मेरा नाम रतन मिश्रा है, मैं वार्ड क्रमांक 7 से पार्षद हूँ, भारतीय जनता पार्टी। बताइए, थाने आए हुए हैं आप, क्या मामला? मेरा नाम नीरज पाठक है
मेरा मुख्य नाम जितेंद्र प्रसाद पाठक है। मैं ग्राम करह से अपने गृह ग्राम टेढ़ताल जा रहा था। मेरे पैर में जल गया था, मैं सोचा उसकी इलाज करवा लूं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नई गढ़ी में सुबह मैं 10:30 बजे 10:30 के आसपास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नई गढ़ी पहुंचा अपने परिवार के साथ। मेरी बच्ची है, मेरी धर्मपत्नी है रक्षा पाठक। मैं पर्ची कटवाया वहाँ ओपीडी में, उसका 5 रुपये शुल्क लगा। मैं शुल्क दिया, फिर डॉक्टर साहब के पास गया। डॉक्टर साहब मौजूद थे अपने चैम्बर में। एसडी कोल जी थे। उनसे इलाज के लिए बताया कि मेरे पैर में ऐसी वारदात है। उन्होंने 2 सूजी लिखा और कुछ दवाई गोली लिखा। मैं कमरा क्रमांक 3 में सूजी लगवाने गया। एक मेरे हाथ में लगाई गई, एक मेरे पीछे लगाई गई। जैसे ही मेरे सूजी लगाई गई मैं बेहोश हो गया। मुझे चक्कर सा आने लगा और मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। 20 मिनट बाद मेरे जब होश आती है, मेरी पत्नी वहाँ रोते हुए मुझे मिलती है। मैं बोला कि क्यों रो रही हो? तो बोली कि आपको चक्कर आ गया था। तो हम बोले हाँ, चक्कर तो मेरा शरीर कांप अभी भी रहा है। और पत्नी से कुछ लोग, वहाँ नर्स भी थी और 1-2 पुरुष कर्मचारी थे, वो इससे बातचीत कर रहे थे। तो मैं बोला कि हो गया, लड़ाई मत करो, मैं जाके जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं, जो जिम्मेवार CMO ऐसे कुछ पद पर हैं, उनसे मैं बात करता हूँ। मैं गया उनके चैम्बर में, बोला सर हमें 2 सूजी लगाई गई है, हम बेहोश हो गए थे और हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन था। किसी का फ़ोन आ रहा था तो फ्लैश लाइट बंद चालू हो रही थी। उनको पता नहीं क्या संदेह हुआ कि हमको वो अपने कुर्सी से उठे और हमको पकड़ करके ऐसे मेरा कॉलर पकड़ लिए और 2-4 लोग उनके जो और कर्मचारी थे, मैं बता रहा हूँ उनका नाम है कि कौन कौन थे उनके साथ, जो दवाई बांटते हैं वो भी थे। वो सब हमको मिल करके मारने लगे। जब मारने लगे मैं बोला भाई अपराध मेरा क्या है? तो बोले तुम मुझे नहीं जानते हो। मैं बोला नहीं जानता हूँ, आप हैं कौन? पहले तो पाठक जी भी BMO साहब थे, वो काफ़ी व्यवहार अच्छा उनका था। बोले भैया हम आपको जानते, आप हैं कौन? बोला मैं तेरा बाप हूँ। और खूब मारने लगे और मुझे कमरे में ले जा करके बंद करने लगे। मेरी धर्मपत्नी रक्षा पाठक वहाँ रो रही थी और चिल्ला रही थी। ये किसी कदर ये मिल करके और कुछ लोग मरीज मिल करके मुझे बाहर खींचे, जहाँ पर सारी चश्मदीद गवाह वहाँ पर लगा CCTV कैमरा है, उसको देख लिया जाए और अगर अन्याय है मुझे दंड दिया जाए और नहीं तो उस डॉक्टर साहब को दंड दिया जाए कि क्या एक मरीज जो दवा कराने आ रहा है उसको क्या आप मार डालोगे? दूसरा मेरा निवेदन है शासन प्रशासन से कि अगर मेरे हाथ में मोबाइल था तो क्या अंदर ऐसा क्या चल रहा था कि डॉक्टर साहब इतना बौखला है कि मेरे जान लेने में उतारू हो गए? एक अस्पताल है, मान लीजिए मेरे मोबाइल में हाथ में फ़ोन था तो क्या मेरी कोई जान ले लेगा? तीसरा ही मेरा शासन सवाल है कि मुझे बंद कमरे में ले जा करके मार डालते, मेरी लाश फेंक देते, क्या इतना बड़ा अत्याचार हमारे साथ होगा? मतलब मैं ब्राह्मण हूँ, गरीब ब्राह्मण हूँ, तो मुझे मार डालेंगे? तो मैं विनती करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री यादव जी से, कलेक्टर साहब से और जितने भी जिम्मेवार हैं कि मुझे न्याय चाहिए। अगर न्याय नहीं होगा तो एक दिन ऐसे ही घटना डॉक्टर साहब कहीं बड़ी अंजाम दे देंगे। मैं विनती करता हूँ, मेरी पत्नी साथ में है, रो रही थी, मैं भूखा हूँ, ये मेरे पैर में चोट लगी हुई है, ये मेरे पैर में चोट है, ये मेरा शर्ट फाड़ दिए हैं। मैं बार बार विनती कर रहा हूँ कि एक ब्राह्मण समाज को अगर इस तरह से गरीब ब्राह्मण को मारा जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे?